मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा दर्द। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक लड़का हर रोज सबको मुस्कुराते हुए मिलता। लोग उसे देखकर कहते, वाह, कितना खुशमिजाज लड़का है, जिंदगी में इसे कोई तकलीफ होगी ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस मुस्कान के पीछे इतना दर्द छुपा था जिसे शायद ही कोई समझ पाया हो। उसका नाम था अमन। उम्र मुश्किल से 19 साल, दिन में कॉलेज का स्टूडेंट और शाम को एक चाय की दुकान पर काम करने वाला। कपड़ों से साफ झलकता था कि उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन चेहरे पर ऐसी मुस्कान होती कि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़का अंदर से कितना टूटा हुआ है। बचपन की कहानी। अमन का बचपन आसान नहीं था। पिता मजदूर थे और मां लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। पैसों की इतनी तंगी थी कि कभी-कभी खाने तक के लिए कुछ नहीं होता था। अमन स्कूल में बहुत होशियार था, लेकिन अक्सर फीस न भर पाने के कारण उसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसने छोटी-छोटी किताबों की दुकानों पर जाकर किताबें पढ़ी, फटे पुराने नोट्स उधार लिए और अपनी पढ़ाई जारी रखी। मुस्कान क्यों थी इतनी गहरी? लोगों ने कई बार उससे पूछा, अमन, तू हमेशा हंसता क्यों रहता है? कभी थकता नहीं? वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, अगर मैं हंसना छोड़ दूं तो मेरी मां रोने लगेगी। मेरी मुस्कान ही उसकी हिम्मत है। असल में पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अमन के कंधों पर आ गई थी। वो जानता था कि अगर वो रोया या टूटा तो उसकी मां पूरी तरह बिखर जाएगी। इसलिए उसने अपना दर्द दिल में छुपा लिया और चेहरे पर मुस्कान को अपनी पहचान बना लिया। संघर्ष की राह, दिन में क्लासेस, शाम को चाय की दुकान, रात को पढ़ाई। उसकी आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा होते। वो सपना, एक दिन इतना बड़ा बनना है कि मेरी मां फिर कभी आंसू न बहाए। अमन को टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन लैपटॉप तक खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वो दुकान पर जब चाय देने जाता, वहीं खड़े खड़े ग्राहकों के लैपटॉप स्क्रीन देखता और समझने की कोशिश करता कि लोग क्या कर रहे हैं। उसकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे उसने इंटरनेट कैफे में बैठकर खुद से कोडिंग सीखनी शुरू कर दी। पहली नाकामी, कई बार अमन ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। उसके दोस्त हंसते, अरे तू हीरो नहीं बनेगा, तेरे जैसे हजारों गरीब हैं, सब आईटी प्रोफेशनल थोड़ी बन जाएंगे। उनकी बातें अमन को चोट पहुंचाती, लेकिन वो टूटता नहीं। वो बस चुपचाप मुस्कुराता और अंदर से खुद से कहता, एक दिन मेरी यही मुस्कान सबके लिए जवाब बनेगी। बदलाव की शुरुआत। एक दिन चाय की दुकान पर एक आईटी कंपनी का मैनेजर आया। अमन ने उसे चाय दी और साथ ही हिम्मत जुटाकर पूछा, सर, अगर मैं आपको अपनी बनाई हुई एक छोटी सी वेबसाइट दिखाऊं तो क्या आप देखेंगे? मैनेजर पहले तो हंसा, लेकिन जब अमन ने एक पुराने कंप्यूटर पर अपनी बनाई वेबसाइट चलाई तो वो हैरान रह गया। उसने तुरंत अमन को इंटर्नशिप का ऑफर दिया। यही था उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट। सफलता की ओर इंटर्नशिप करते करते अमन ने अपनी मेहनत और लगन से कंपनी में सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसे फुल टाइम नौकरी मिली और उसकी सैलरी घर चलाने के लिए काफी थी। अब उसकी मां को दूसरों के घरों में बर्तन नहीं मांजने पड़ते थे। लेकिन अमन का सपना यहीं नहीं रुका। वो चाहता था कि उसके जैसे गरीब बच्चों को भी टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिले। इसलिए उसने रात रात भर काम करके एक स्टार्टअप शुरू किया, स्माइल टेक, जिसका मकसद था गरीब बच्चों को फ्री में कोडिंग सिखाना। असली जीत आज अमन का स्टार्टअप हजारों बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है। वो बच्चे जो कभी मोबाइल तक खरीदने में सक्षम नहीं थे, अब बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। जब लोग उससे पूछते, अमन, तेरे पास इतनी ताकत कहां से आती है, तो वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, वो मुस्कान जो कभी दर्द छुपाने के लिए थी, आज उम्मीद जगाने के लिए है। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, अमन की कहानी हमें सिखाती है कि चेहरे पर मुस्कान सिर्फ खुशी नहीं, कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत होती है। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर हौसले बुलंद हों तो कोई सपना असंभव नहीं। और सबसे जरूरी, सच्ची जीत वो नहीं
जो सिर्फ हमें ऊपर उठाए, बल्कि वो है जो दूसरों को भी उड़ान दे।